नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 6 अगस्त की आज तारीख है। बक्सर में गंगा पिछले 3 दिनों से खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पहला दृश्य राम रेखा घाट का था, यह दूसरा दृश्य दियरा इलाके का है, सिमरी प्रखंड का हिस्सा है। यह नज़ारा है बक्सर कुचस मुख्य मार्ग का चौसा गोला के समीप पानी चढ़ गया है। आइए अब इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं। एक दिन पहले हमने आपको ठोरा का नज़ारा दिखाया था। ठोरा लबालब होने की वजह से इटाढ़ी के खतीबा तक पानी भर गया है। यह दृश्य है सिमरी प्रखंड के नीचे राजापुर पंचायत इलाके का। अभी आपके सामने दृश्य है तिवाय गांव के नज़दीक का। यह चौसा प्रखंड का हिस्सा है, राजपुर थाने की सीमा में पड़ता है। जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, पहली बार आया है, वहां लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जहां तबाही मचा रहा है वहाँ लोग सिसकियाँ ले रहे हैं। यह नज़ारे हैं शहर के रामनाथ बाबा मंदिर के समीप के। इस दृश्य को दिखाने के पीछे हमारा मकसद है, गंगा खतरे के निशान से आधे मीटर ऊपर है। आज 6 अगस्त को सुबह पानी का उच्चतम स्तर 60 मीटर 0.87 सेंटीमीटर था, अर्थात लगभग 55 सेंटीमीटर पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यहाँ बड़ी नहर नाथ मंदिर के समीप गंगा में आके समाहित होती है। गंगा का लेवल हाई है, इस वजह से बड़ी नहर में पानी बस स्टैंड तक पहुँच गया है। शांतिनगर मोहल्ले के आसपास नहर के किनारे बनी झोपड़ियों में पानी प्रवेश कर गया है और धोबी घाट से जो वीर कुंवर सिंह तक नहर जाती पर रास्ता बना है, वहाँ भी पानी दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार पानी खतरे के निशान के ऊपर है और लोगों को उम्मीद थी अब राहत मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड में हो रही भयंकर बारिश ने गंगा को रौद्र रूप अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। इसी वजह से पानी घटने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले की ये तस्वीरें हैं बक्सर से चौसा गोला के समीप रामगढ़ जाने वाले मुख्य पथ पर बनारपुर गांव के समीप सड़क पर पानी यह चढ़ गया था। स्नह स्नह यह ऊपर की तरफ आ रहा है। बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। यह दृश्य है बक्सर कोचस मुख्य मार्ग का। चौसा गोला से जब आप आगे बढ़ते हैं राजपुर की तरफ, तो जहां कई राइस मिल हैं, उस इलाके में थर्मल के बगल में पानी अभी कुछ इंच ही सड़क पर आया है, लेकिन बढ़ते पानी का यह ताज़ा प्रमाण है कि पिछले 2 दिनों में पानी कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। इसी वजह से आज बुधवार को पानी इस पथ पर भी चढ़ गया। यह दृश्य हमने आपको पहले भी दिखाया था, राजपुर के तिवाय के समीप चौसा प्रखंड का यह हिस्सा है। चौसा प्रखंड का बनारपुर, सोनपा, जलीलपुर अर्थात करमनासा और धर्मावती नदी के किनारे जितने भी गांव हैं, इन सब तक पानी पहुंच गया है। यह दृश्य है इटाढ़ी के सिकटौना गांव के समीप, जो खतीबा मोड़ के नज़दीक ही स्थित है। आप देख रहे हैं सैकड़ों बीघे की धान की फसल में ठोरा का पानी उत्प्लावित होकर भर गया है। अगर यह पानी 1 हफ्ते या 10 दिन तक लगातार भरा रहा और धान के पौधे पानी में डूबे रहे, तो फसल को नुकसान होना तय है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, सिमरी प्रखंड जो दियरा इलाके में आता है, वहाँ का नज़ारा है। प्रशासन ने यहाँ नाव का इंतजाम किया है। बहुत से लोग बांध के दूसरी तरफ जाकर के बसे हैं, खासकर दलित वर्ग, कमज़ोर वर्ग के लोग, ताकि उन्हें घर बनाने में, झोपड़ी बनाने में कोई मना करने वाला न मिले। सिमरी प्रखंड के राजापुर पंचायत के बेनीलाल के डेरा में कई दलित परिवार के लोग रहते हैं। पानी बढ़ जाने की वजह से वे लोग अभी कोइलवर तटबंध पर वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं इस दृश्य में तिरपाल लगाकर और अस्थायी झोपड़ियाँ बनाकर लोग बांध के नज़दीक आकर जीवन यापन रात काटने के लिए अपने लिए मुफीद जगह बना रहे हैं। हमने अभी तक के दृश्यों में आपके ज़िले के सभी प्रमुख स्थानों के बारे में एक एक झलक दिखा दी। बक्सर अनुमंडल में 2-3 नदियां गंगा से जुड़ती हैं। धर्मावती कैमूर की सीमा पर, उससे आप कुछ दूर आगे आते हैं चौसा के समीप, तो यहाँ करमनासा जुड़ती है, और जब आप सेंट्रल जेल के नज़दीक आते हैं तो वहाँ ठोरा जुड़ती है। इन तीनों नदियों में दबाव बना हुआ है। पानी खतरे के निशान से आधे मीटर ऊपर बह रहा है। चलते चलते आप यह जान लीजिए, बक्सर में खतरे का निशान 60 मीटर 0.32 निर्धारित है। पानी 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है।
3 घंटे में 1 सेंटीमीटर इजाफे की रिपोर्ट है। जो अपडेट्स आएंगे फिर हम आपको उससे अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।